हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और चैप्टर आपका यहाँ पर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस है, जिसमें हम पदार्थों के पृथक्करण पर बात करेंगे। यानी ये चैप्टर आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं एक और बार, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में सबसे पहले बात करेंगे कि सेपरेशन क्या होता है आपका, ठीक है ना। सेपरेशन करना यानी बेसिकली अलग करना, ठीक है। जैसे आप पहले समूह बना रहे थे, अब क्या होगा, अब आपको एक मिक्सचर मिलेगा और उस मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में आपने सेपरेट करना है, ठीक है ना। अब कंपोनेंट्स उसके कुछ भी हो सकते हैं, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, गैस भी हो सकती है ना। तो जो जो उनमें गुण होंगे, देखो गुणों के आधार पर ही आपने पहले ग्रुपिंग की थी और गुणों के आधार पे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, ठीक है। क्या क्या गुण उनमें है, कैसा वो दिखने में है, फिजिकल स्टेट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें क्या क्या है, उसके आधार पर सेपरेशन किया जाएगा। हम लोग डेली अपनी घरों में बहुत सारी चीजों को का सेपरेशन करते हैं या सेपरेट होते हुए देखते हैं, है ना। जैसे अगर सिंपल सी बात की जाए कि चाय घर में बनती है, तो चाय से अगर वो सॉलिड चाय की पत्ती को अलग करना है तो छाना जाता है ना। तो वो भी सेपरेशन, आप क्या कर रहे हो, जो वो लिक्विड है उस लिक्विड से उस इनसॉल्युबल सॉलिड जो कि टी लीव्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से सेपरेशन हो रहा है सब्सटेंसेस का फ्रॉम द मिक्सचर। ओके, किसी मिक्सचर से आपका अलग अलग सब्सटेंस या पदार्थ या फिर उसके कंपोनेंट्स का सेपरेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो पदार्थों के पृथक्करण में हमने देखा है कि कटाई करते समय अनाज को डंठल से अलग कर दिया जाता है, मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही को मथा जाता है। ये भी आपका क्या है, सेपरेशन है कि अनाज जब फसल पक जाती है तो उसके बाद उसको काटा जाता है और काटने के बाद उस अनाज के दाने को उस प्लांट वाले पार्ट से आपका अलग किया जाता है, तो ये भी सेपरेशन है। और आपने देखा है मक्खन को निकाला जाता है दही से या मलाई से या दूध से आपका, तो उसको भी सेपरेशन ही कहा जाता है। हम कपास को महीन करके उसके बीजों को रेशों से अलग करते हैं, ठीक है ना। कपास का को ओटना या ओटाई भी कहा जाता है, या कहीं कहीं पर आप लोग क्या करते हैं, कपास को निकालते हैं उसके फूल से या बीज से आप बोले, तो फिर क्या होता है उसमें थोड़े बीज रह जाते हैं, जैसे या कपास के अंदर बीज होता है, उसके जो आपको रुई दिख रही है ना, यानी कॉटन, उसके अंदर आपको क्या दिखेगा, बीज दिखेगा, तो उसको अलग किया जाता है। तो ये भी सेपरेशन है, अलग करना ही सेपरेशन है, यानी पृथक करना ही पृथक्करण आपका है, ठीक है। तो अलग किए जाने वाले पदार्थ विभिन्न आकार या सामग्री के कारण हो सकते हैं, ठीक है। ये ठोस, तरल या गैस भी हो सकते हैं। तो हम एक साथ मिश्रित पदार्थों को कैसे अलग कर सकते हैं, यदि इनमें इतने सारे अलग अलग गुण हो तो आसान हो जाता है हमारा पृथक करना, ठीक है ना। पृथक्करण की, अब देखो अलग अलग तरीकों से हम पृथक करते हैं। जैसे आपने बोला कि हम चाय की पत्ती को छान करके अलग कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पर आटे को भी आप छानते ही हैं उसको गूंथने से पहले, दोनों प्रक्रियाएं अलग है। चाय का छानने में देखें तो चाय के छानने में नीचे जो फिल्ट्रेट मिल रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट में है आपको। लेकिन जब आप आटे को छान रहे हैं तो उसमें जो उसमें प्रेजेंट है वो भी सॉलिड है और जो उसको पार करके आ रहा है वो भी सॉलिड है, यानी आटा भी सॉलिड है और उसमें जो अशुद्धि है वो भी ठोस अवस्था में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो पृथक्करण के तरीके बदल जाते हैं जब पदार्थ के गुण बदलते हैं या उसके आप बोल सकते हो कि उसकी जो अवस्थाएं हैं वो बदलती हैं, तब भी, ठीक है ना। सबसे पहला है आपका हैंड पिकिंग, यानी हस्त चयन जिसे कहा जाता है। और हस्त चयन में आपका क्या होता है, पिक्चर में जैसे दिख रहा है आपको, जो मिक्सचर मिल रहा है उसको आप हाथ से उठा उठा करके अलग कर सकते हैं। तो ये हैंड पिकिंग मेथड जो है ये सेपरेशन का एक मेथड है जिसको हम डेली अपने घरों में यूज होते हुए देखते हैं। जहां पर हमने देखा है कि हमारे घर पे चावलों को साफ किया जाता है, दाल को साफ किया जाता है इसी मेथड का यूज करके, जिसमें कि जो अन्य कण हैं, एक तो वो विजिबल हो, आंखों से दिखाई दे रहे हो, दूसरा बड़े आकार के हैं, इजीली पिक करने में हमें आप बोले कि आसानी है हमें उठाने में उसको, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा कम मात्रा में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हम तो उठाते ही रह जाएंगे उनको, कुछ कण हैं उनको आप उठा करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है हैंड पिकिंग मेथड।
The method in which substances in a mixture can be separated by just picking them out with the help of the hand from the mixture is known as hand picking method. Okay. चलिए, हैंड पिकिंग यानी जिसको हस्तचयन कहा जाता है, यह विधि जिसमें किसी मिश्रण में मौजूद पदार्थों को केवल हाथ की सहायता से मिश्रण से निकाल कर अलग किया जा सकता है, हस्तचयन की विधि कहलाती है। ठीक है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice and pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर, सेपरेशन तो किया जा रहा है, सेपरेशन की एक मेथड भी है ये, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, जो आपका यहाँ पर कण है वो स्लाइटली लार्जर साइज के हैं, बड़ी इंप्योरिटी मैंने बोला ना, या बड़े कण हैं जो आसानी से हाथ से उठाए जा सकते हैं या आंखों से आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो पीस ऑफ डर्ट आप जिसको बोल रहे हैं, या आपके स्टोन के पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनको कंकड़ भी, पेबल्स हम बोल रहे हैं, छोटे छोटे कंकड़ हो सकते हैं, या फिर अन्य कोई और चीज भी हो सकती है। जैसे चावल है तो चावल में एक दो कुछ दालें गिरी हुई है जैसे, है ना, थोड़ी मात्रा में, तो उसको उठा करके हम अलग कर सकते हैं, तो वही हैंड पिकिंग का मेथड आपका है। ओके, और ये एक कन्वीनियंट मेथड है फॉर सेपरेशन। ओके, थ्रेसिंग, यहाँ पिक्चर में आपको कुछ दिखाया जा रहा है, ऐसा ही कुछ थ्रेसिंग में होता है जिसको आपका मंडाई भी कहा जाता है। ठीक है ना, मंडाई में होता क्या है, जो फसल का हम क्रॉप को जो काट कर लाए हैं, जो पक चुकी है, अब उसके अनाज के दानों को सेपरेट करने की का टाइम आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पूरे प्लांट को या तो डंडे से पीटेंगे, या फिर जैसे बैलों की मदद ली जाती है, या फिर मशीनों का प्रयोग किया जाता है टू थ्रेश दी ग्रेन्स। ओके, और उस ग्रेन को अलग करने के लिए। ओके, तो बेसिकली प्लांट से पूरे पौधे वाले पार्ट से उस बीज को या वो जो अनाज है या जो दाने हैं उनको अलग किया जा रहा है, और अलग करने के लिए हम लोग अलग अलग चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, थोड़े अगर कम एरिया में खेती की गई है, थोड़ी सी ही फसल है, तो हम लोग खुद ही कर लेते हैं डंडों से पीट करके। थोड़ा बड़े स्केल में है, बैलों की सहायता ली जाती है, और बहुत बड़े स्केल पर अगर खेती हो रही है तो वहां पर अब मशीनों का प्रयोग किया जाता है थ्रेसिंग के लिए। ठीक है, द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टार्च इज एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. Okay. चलिए, थ्रेसिंग के बाद विनोइंग एक प्रक्रिया है जिसको निष्पावन या उसाई कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भारी कण है उनमें हल्के कणों की अशुद्धि रहती है, और इस पूरे मिक्सचर को एक हाइट से गिराया जाता है, और हाइट से गिराने पर होता क्या है कि जो हल्के कण हैं, हवा का प्रयोग बेसिकली यहाँ पर किया जाता है, चाहे नेचुरल विंड हो आपकी, या फिर जैसे फैन वगैरह का यूज लोग करते हैं, तो उसके द्वारा हवा को प्रवाहित किया जाएगा, और फिर वायु के प्रवाह के साथ साथ यानी हवा के साथ साथ वो हल्के कण उड़ करके अलग चले जाते हैं, और जो भारी कण हैं वो वहीं पर प्लेटफॉर्म के नजदीक एक हीप बना लेते हैं। इसी को विनोइंग आपका कहा जाता है। ठीक है ना, तो विनोइंग, ओसाई या निष्पावन जो आपका है, उसमें हवा का प्रयोग किया जा रहा है, मिक्सचर को एक हाइट से गिराया जा रहा है, ऊंचाई से उसको गिराया जाएगा, और जो हल्के कण है वो हवा के साथ साथ पृथक हो जाएंगे। इसी को विनोइंग कहा जाता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। This method is commonly used for farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle. Okay? कैटल्स, तो यहाँ पर पशुओं के या मवेशी के लिए चारे के लिए जो वो भूसा आया है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है, और जैसे गेहूं से हम लोग भूसे को अलग कर सकते हैं, या किसी और अन्य अनाज से हल्के भूसे को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि ये कौन सी विधि है जिसको हम लोग घर में जब रोटी वोटी बनाते हैं
तो उससे पहले आटे को गूंदा जाता है, और आटे को गूंथने से पहले इस प्रकार से आटे से अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो बेसिकली एक सीव यानी चलनी भी जिसे कहा जाता है, चलनी का प्रयोग किया जाता है, और उससे जो छोटे आकार के आटे के कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और बड़े कण उसी में रह जाते हैं, तो उसको सीविंग कहा जाता है। सीविंग इज अ मेथड ऑफ यूजिंग अ सीव टू डिस्टिंग्विश स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स। इट इज यूज इन फ्लामिस और बिल्डिंग साइट्स। Impurities such as husks and stones are extracted from wheat at flour mill. They remove pebbles and stones from sand through sieving. Okay, चालन। सेडिमेंटेशन क्या है? अवसादन। जैसे अब आपने बोला कि हमने चावल को साफ कर लिया है हैंड पिकिंग में, उससे बड़े बड़े कणों को अलग कर लिया है, लेकिन जो हल्के धूल के कण होंगे जो चावल में आपका चिपके हुए हैं उनको कैसे अलग करेंगे? तो हम वॉश करते हैं जनरली। तो वॉश करने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि जो धूल या मिट्टी के बहुत हल्के कण है वो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना, और जो भारी कण है चूंकि चावल के वो नीचे बैठ जाएंगे, तो इसी को सेडिमेंटेशन कहा जाता है, यानी कि अवसादन। राइस और पल्सेस आर यूजुअली washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust and soil particles get separated. These impurities go into water which becomes a little muddy. Now what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? तो राइस आपका नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि हेवियर पार्टिकल्स आपके हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस which are heavier than liquid by allowing them to settle down on their own due to gravity is called sedimentation. चलिए, सेडिमेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। पानी को साफ करने के लिए भी एक टाइम पर सेडिमेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। डिकेंटेशन, निस्तारण जिसे कहा जाता है। अब सेडिमेंटेशन के बाद क्या किया जाता है? जब वो पानी में वो मडी वाटर हो गया है तो उसको क्या किया जाता है? उसको अलग निकाल लिया जाता है ना। चावल वॉश करते हैं तो उस पानी को हम लोग निकाल लेते हैं, तो उसको बेसिकली निथारना हम लोग बोलते हैं। तो निथारना ही आपका क्या है? निस्तारण है, जिसको डिकेंटेशन कहा जा रहा है। When the water along with the dust is removed, the process is called डिकेंटेशन। ओके, जब पानी को रिमूव किया जाएगा वहां से अलॉन्ग विद द डस्ट, जो गंदगी है उसके साथ, इसी को डिकेंटेशन कहा जाता है, जैसे पिक्चर में आपको दिखाया गया है। ओके, निस्तारण, जब पानी को धूल के साथ हटा दिया जाता है तो प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। डिकेंटेशन और डिकेंटेशन के अलावा हम लोग करते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन आपका है। फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? जैसे आपने बोला चाय को हम लोग छान रहे, तो चाय क्या है? लिक्विड है, और उसमें क्या था? इनसॉल्युबल सॉलिड, जो कि आपका क्या है? चाय की पत्ती है, ठीक है ना। अविलेट हो, तो उसमें घुल नहीं रही है, तो घुल नहीं रही है, और आपका वो क्या बोल सकते हैं उसको आप लोग कि वो बेकार चीज है। बेकार का मतलब जब चाय बन गई है, उसने अपना कलर छोड़ दिया है, तो उसके बाद कोई यूज नहीं है उसका चाय में, तो हम लोग उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? जब चाय बन जाती है तो उसके बाद चाय की पत्ती को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? Try decantation. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? हम डिकेंटेशन का प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि पहले के जो लोग थे वो लोग डिकेंटेशन का यूज करते थे, यानी चाय को थोड़ी देर के लिए रखेंगे, पत्तियां नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, उससे ऊपर से धीरे धीरे चाय को निकाल लेंगे। तो उसमें लीव्स रहती थी, ऐसा नहीं था कि लीव्स बिल्कुल ही साफ हो जाए, मतलब उसी में रह जाएंगी, ऐसा नहीं था। बहुत कम चाय की पत्ती, डिकेंटेशन का प्रयोग भी किया जाता था चाय की पत्ती को हटाने के लिए। आप लोगों ने देखा है या नहीं, लेकिन मैंने देखा था कि डिकेंटेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको बहुत अच्छे से चाय की पत्ती को हटाना है तो फिर फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे वो आपका स्ट्रेनर होता है या छन्नी वगैरह जो भी होती है, जिसका प्रयोग आप लोग करते हैं चाय की पत्ती को हटाने के लिए, ठीक है ना। So the process of removing insoluble solid from a liquid by using a filter paper or strainer is known as filtration, ठीक है ना। फिल्टर पेपर का प्रयोग भी किया जाता है फिल्ट्रेशन में। अगर आप लैब में कर रहे हैं तो बेसिकली वहां पर तो आप लोग ज्यादातर मोस्टली बोलेंगे कि फिल्टर पेपर का ही यूज करते हैं। एक पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उससे केवल लिक्विड्स के ही आपके पार्टिकल्स पास होते हैं, बाकी जितने भी सॉलिड होंगे चाहे वो कितने ही महीन है वो उसी में फंस जाते हैं, ठीक है ना।
फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इन सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड, निस्यंदन या निस्पंदन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है। वाष्पीकरण में होता क्या है, बेसिकली जो पानी है वो अपनी अवस्था बदल देता है, या जो लिक्विड है वो अपनी अवस्था बदल देता है, यानी कि उसको टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर मिलने से वो गैसीय अवस्था में चला जाता है, उसी को इवेपोरेशन कहा जा रहा है। पानी के लिए हम बात कर रहे हैं तो पानी को गर्म करते हैं, एक समय के बाद उससे भाप बननी शुरू हो जाती है, तो वही क्या है, वाष्पीकरण है। ये ज्यादातर कहा जाता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट से कम के जो टेम्परेचर में हो रहा है उसी को वाष्पीकरण कहा जा रहा है, ठीक है। The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जहां भी आपका पानी उपस्थित है, जल पाया जा रहा है, वहां पर यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कुछ इस प्रकार की वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जैसे ये पानी है, ठीक है, इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो कुछ भी मीडियम हो सकता है हीट का, यहाँ सूर्य का प्रकाश है, हमने सपोज गैस के ऊपर रख दिया पानी या बर्नर के ऊपर रख दिया, तो वहां से उसको गर्मी मिल रही है, गर्मी मिलेगी, पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर ये क्या होगा, ये वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। इसी विधि के द्वारा आपका समुद्र से नमक को प्राप्त किया जाता है। समुद्र के किनारे ऐसे शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, उथले गड्ढे बनाए जाते हैं, जिनमें समुद्र के पानी को रोका जाता है। समुद्र के पानी में चूंकि लवण घुली हुई है तो वो पानी के साथ वहां पर आएगी, पानी में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, गर्मी होगी, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लवण वही रह जाएगा। अब वो लवण क्या है, अनेकों लवणों का मिक्सचर है, अलग अलग प्रकार के लवण उसमें से निकल सकते हैं, जिसमें से कि एक क्या है, हमारा जिस नमक को हम खाते हैं वो भी लवण ही है। फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, समझ रहे हो, वो जो मिला है वो क्रूड है, कच्चा है, या फिर क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्टेट में है, फिर उसको प्योर किया जाएगा और तब खाने योग्य बनाया जाएगा। कंडेंसेशन नेक्स्ट है, ये इवेपोरेशन के ठीक विपरीत है, जहां पर उस वाष्प को ठंडा किया जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको कंडेंसेशन आपका कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने आज के सेशन में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज किया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग देख चुके हैं, पहले ही चैप्टर भी आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे थे। रिवीजन में हमने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ लिया है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।